बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर हुकूमत को हिला कर रख दिया है और ऐसा काम किया है जो इससे पहले पाकिस्तान में कोई नहीं कर सका। इसके अलावा सहाफ़ी नादिर बलोच साहब ने सबको एक चैलेंज दिया है कि अगर हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी समेत तहरीक लब्बैक की तकरीबन तमाम आला क़यादत जेलों में बंद है, और इसके अलावा कुछ माह पहले हज़ारों अकाउंट्स सोशल मीडिया से तहरीक लब्बैक के ख़त्म किए गए थे। तो हुकूमत का ख्याल था कि हमने अब तहरीक लब्बैक को दीवार के साथ लगा दिया है और इनकी अवामी और सोशल मीडिया पर ताकत को ख़त्म कर दिया है, मगर तहरीक लब्बैक ने इसको गलत साबित किया है। पहले 14 अगस्त को नज़रिया पाकिस्तान मार्च करके दिखाया है कि अब भी लाखों लोग हमारे साथ हैं और बाहर निकलने को तैयार हैं, और हुकूमत को पैगाम दिया है कि हमारी खामोशी और पुरअमन सोच को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और फिर कल तहरीक लब्बैक ने 7:30 बजे ट्विटर पर एक ट्रेंड शुरू किया, जिसका मकसद ये है कि तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा किया जाए। और इस ट्रेंड की ख़ास बात यह है कि पहले 30 मिनट्स में 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स हुई हैं, और इससे पहले पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। और अब तक तकरीबन 18 घंटों में 23 लाख से ज़ायद ट्वीट्स हो चुकी हैं। बाकी सियासी जमातें अगर मिलकर भी कोई ट्रेंड करें तो इतना बड़ा नहीं कर सकती। तो ये सहरा भी तहरीक लब्बैक के सर ही आया है। और अगर आप ट्विटर पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई सोशल मीडिया पर टीम है तो वो तहरीक लब्बैक की है। इसके अलावा कोई भी इतनी मुनज़्ज़म सोशल मीडिया पर टीम किसी भी सियासी जमात की नहीं है। तो तहरीक लब्बैक ने अवामी सतह पर भी और सोशल मीडिया पर भी हुकूमत को ये पैगाम दे दिया है कि तुम ना हमें दबा सकते हो और ना ही हमारे नज़रिए को ख़त्म कर सकते हो। और ये बात हुकूमत को भी सोचनी चाहिए कि तुम लोगों को बंद कर सकते हो, उन पर तशद्दुद कर सकते हो, मगर उनके नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। और तुम्हारे सामने मिसाल होनी चाहिए तालिबान की। अमेरिका ने उनसे 20 साल जंग लड़ी है, मगर फिर भी वो उनको शिकस्त नहीं दे सके और बिलाखिर उनको मुज़ाकरात करने पड़े। और तहरीक लब्बैक के लोग तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, तो तुम इनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे? तहरीक लब्बैक के ट्रेंड की एक अहम बात यह भी है कि 23 लाख ट्वीट्स में से कोई ट्वीट भी ऐसी नहीं है जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो या रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर हुकूमत को ये बताया है कि पाकिस्तान भी हमारा है और पाक फ़ौज भी हमारी है और हम पुरअमन लोग हैं। और सीनियर सहाफ़ी नादिर बलोच साहब ने अपनी यूट्यूब वीडियो में सब लोगों को ये चैलेंज दिया है जो तहरीक लब्बैक के मुखालफिन हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि इतना बड़ा ट्रेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम सब मिलकर ऐसा ट्रेंड कर दो तो मैं तुम सबको मान जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि ऐसा ट्रेंड करना सिर्फ तहरीक लब्बैक का ही काम है, बाकी सब जमातों के बस में नहीं है कि वो ऐसी मुहिम चला सके। अब हम आखिर में फवाद चौधरी साहब से ये सवाल करते हैं कि अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें बताएं कि जो तहरीक लब्बैक ने 2 मिलियन से ज़ायद ट्वीट्स किए हैं उनमें से कितने किस मुल्क से हुए हैं, ताकि हमको भी पता चले कि तहरीक लब्बैक को कौन सपोर्ट कर रहा है।